है। ओके, साहब वॉइस इशू, साउंड नॉट क्लियर। वालेकुम अस्सलाम राजा एहसन राजपूत, कैसे हैं आप जी? जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब? ठीक ठाक है? वालेकुम अस्सलाम। अब आई थिंक अब आवाज आपकी ठीक आ रही है, मुझे ठीक आ रही है। बाकी आप सबको आप सैयद ऑन की आवाज ठीक आ रही है जी? तो जल्दी से बता दें कमेंट्स में, पहले खराब आ रही थी। वॉइस ड्रॉप हो रही है, I'm not sure। नहीं, वो डिस्टॉर्शन बहुत आ रही है उसमें। अली भाई आपको अब डिस्टॉर्शन आ रही है वॉइस तो में? ओके हो गई है, अच्छा अच्छा, अब ठीक है। यस ओके, अब चलें सर, परफेक्ट है, हम स्टार्ट कर सकते हैं। सैयद नईम साहब कह रही है डर लग रहा है। किस बात का डर लग रहा है सर आपको? क्यों डर लग रहा है आपको? हम है ना, आपको क्यों डरने की जरूरत? ब्लड बाथ किसने कहा है आपको? ये ब्लड बाथ क्या होता है सैयद ऑन, मुझे बताएं, ये ब्लड बाथ क्या होता है? कौन कहता ये है? मार्जिन मार्जिन में बात बताऊं, ये जो डर रहे हैं ना, ये बता नहीं रहे अली भाई, लेकिन इन्होंने मार्जिन पे ट्रेड की हुई है या फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट उठाए हुए हैं इन्होंने। भैया फिर आपके लिए ब्लड बाथ नहीं है, आपके लिए कयामत है, कयामत। ये ब्लड बाथ नहीं है। ये मुझे लगता है ये जिन्होंने फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट उठाए हैं ये प्रॉपर्टी वाले लोग होंगे। ये प्लॉट की फाइलों में इन्हें बड़े पैसे बचे हैं और उन्होंने कहा कि इधर कॉइनों की फाइलें उठा लें हम, यस तो वो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट उठाए। यस यस यस, ये भजन कयामत आ गई है आपके लिए। और यकीन कीजिए, जो स्पॉट में काम कर रहे हैं वो जन्नत में चले गए हैं, वो इस वक्त जन्नत में बैठे हुए हैं। आपको अंदाजा ही नहीं है वो कितने खुश हैं जो स्पॉट के अंदर ट्रेडिंग कर रहे हैं। वीडियो मेरी स्टक हुई है, मैं तो बोल रहा हूँ सैयद ऑन की तरफ आवाज आ रही है। नहीं वीडियो स्टक नहीं है। ठीक है, अच्छा अली भाई आई थिंक बस 2 मिनट और वेट करें, लोग थोड़े से और ज्वाइन कर लें, उसके बाद आज का जो एजेंडा है उस पर बात करते हैं। ठीक है। टॉपिक्स जो अच्छा, हमारे बस आप पास कह हैं रहे हैं कि बात भाई करें। कैसी जन्नत? अरे आपको पता ही नहीं है यार। मुझे एक बात बताओ, मैं दोबारा कर वाली मैंने एग्जांपल दी थी आपको। 1 करोड़ का प्लॉट आपको 20 लाख में मिल जाए तो वो प्लॉट आपके लिए जन्नत नहीं होगा? ये काम हो रहा है, ये काम हो रहा है इस वक्त है। क्या है जी? स्टॉप है वीडियो? स्टॉप नहीं है, स्टॉप नहीं है, हम बात कर रहे हैं। आपका नेट का प्रॉब्लम होगा, हम बिल्कुल बात कर रहे हैं। ये आपको बताते हैं, आप जरा हौसला रखें, ये जन्नत कैसे आपको बताते हैं। अच्छा मुझे एक बात बताएं, सैयद ऑन ने, मैंने भी ट्रेड्स की हुई है ना, हम दोनों ने भी ट्रेड्स लगाई हुई है। आपको हमें हमारे चेहरे पे कोई उदासी नजर आ रही है? कोई परेशानी नजर आ रही है? क्यों नहीं आ रही है? क्योंकि हमें पता है ये ब्लड बाथ नहीं है, ये बड़ा सुकून वाला मामला है। अच्छा मैं यहाँ पे एक बात कहूंगा अली भाई, वो ये कि अभी अक्सर जो लोग अभी बात कर रहे थे, सबसे पहले तो आप ये देखें कि आप जब कोई बिजनेस करते हो, कोई आप कारोबार करते हो, तो सबसे पहले आप एक ऐसी प्रोपोजिशन बनाते हैं, एक ऐसी स्ट्रेटजी बनाते हैं जो जिसमें लॉन्गिटिविटी हो, ठीक है, जो लॉन्ग लास्टिंग हो, और उसमें सारे जो रिस्क होते हैं उनको आप डिफाइन करते हैं पहले। जैसे आपने लेते आप प्रॉपर्टी का काम करना चाहते हो, आप गाड़ियों का काम करना चाहते हो, आप बिल्डर बनना चाहते हो, आप जो है वो इंपोर्टर एक्सपोर्टर बनना चाहते हो, तो सबसे पहले जो है वो आप ये करते हैं कि आप एक प्रोपोजिशन बनाते हैं, प्रोजेक्शंस बनाते हैं और रिस्क को डिफाइन करते हैं कि क्या है, ठीक है। यही वो हमारी स्ट्रेटजी है कि जैसे हमने कहा कि स्नाइपर ट्रेडिंग अप्रोच में क्या करना है कि आपने सारे डिफेंसेस अपने पहले करने हैं, ताकि सबसे पहला आपका स्नाइपर का सबसे पहला किसी भी आर्मी का बैटल के अंदर पहला है कि उसने जो है वो पैरामीटर सिक्योर करना है अपना, ठीक है। पैरामीटर सिक्योर करने के बाद फिर वो डिफेंसिव ऑफेंसिव होते हैं, यानी पहले वो डिफेंसेस को स्ट्रॉन्ग करेंगे, उसके बाद वो ऑफेंसिव एक्शन करेंगे, ठीक है। अब मुझे आप ये बताएं, वो लोग जो कि मशीन गनर्स थे या जो कि सिर्फ ऑफेंसिव प्ले कर रहे थे, उन्होंने कहा कि एटीए लॉन्च होने वाला है, कर लो कर लो कर लो, ये होने वाला है, आज वो आपको ग्रुप में नजर ही नहीं आएंगे। एग्जैक्टली। आज उनकी पोस्ट आपको नजर ही नहीं आएंगी, क्यों? क्योंकि वो फंस चुके हैं, और वो अपने साथ उन्होंने 10 और लोगों को भी फंसा दिया है कि जो लोग जिन्होंने कहा नहीं भाई हमें तो जरूरत नहीं है किसी किस्म की जो है वो सेशन अटेंड करने की या वीडियो न्यूज़लेटर देखने की, हमें तो यहाँ पे रहनुमाई मिल रही है, साथ वाला एक बंदा है ग्रुप का मेंबर है, उसने ठक करके बताया कि ये देखिए जी ये लॉन्च हो रहा है, फटाफट ये करें, वो फंसा के अपने पैसे बैठ गए। तो ये समझने वाली सबसे इंपॉर्टेंट बात है अली भाई कि
सबसे पहली चीज कि आप अपनी एक स्ट्रेटजी बिल्डिंग कर रहे हैं। 3 चीजें होती हैं। पहला स्टेप है पोजीशन बिल्डिंग, उसके बाद दूसरा स्टेप है वेटिंग, और तीसरा स्टेप है प्रॉफिट टेकिंग। होता प्रॉब्लम पता है क्या है, और इसको आप, मैंने एक पोस्ट भी लगाई थी कि पहला स्टेप है प्लान और दूसरा है आपका प्लान और एग्जीक्यूशन, यानी ये आपने प्लान किया और यहां पे एग्जीक्यूट करना है। इन दोनों के जो दरमियान वाला मामला होता है ना, दिस इज वेयर जहां पे आप बेड़ा गर्क कर लेते हो अपने उस बनाए हुए प्लान का। ठीक है, तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है अली भी। हालांकि आप देखेंगे ये इस टाइम पे जो मार्केट मूव कर रही है, ये वो फैसिलिटीज है। अब वो लोग जो कि सीरियसली हमारे कंटेंट को जिन्होंने लिया, जिन्होंने सुना, जिन्होंने चार्ट्स को रीड करने का ट्यूटोरियल देखा, जो हमारी वीडियो न्यूज़लेटर को देख रहे हैं, जो हमारे सब ट्यूटोरियल्स को देख रहे हैं, उनको इस चीज का बाखूबी पता है कि कार्डानो में जो रिसेंट स्विंग लो है वो $1.33 है। उनको पता है कि अगर $1.33 का लेवल डाउनसाइड पे ब्रेक होता है तो नेक्स्ट प्लान ऑफ एक्शन क्या है उनका। $1.33 के एरिया पे बाइंग प्रेशर डेवलप होता है तो नेक्स्ट प्लान ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए, उनको पता है। लेकिन वो लोग जो कि नहीं, जिन्होंने तवज्जो दी, हालांकि फ्री ग्रुप के अंदर भी वीडियो न्यूज़लेटर पड़ा हुआ है, फ्री ग्रुप में पहले वाले सेशंस पढ़े, जिन्होंने नहीं तवज्जो दी वो इस सेल ऑफ के अंदर उनको पता ही नहीं लग रहा कि क्या करना है। जी अली भाई। एग्जैक्टली आपको हमारी मगज खपाई का मकसद सिर्फ इतना है एग्जैक्टली कि आपको ये बताया जाए कि इस सिनेरियो में आपने क्या करना है और उस सिनेरियो में आपने क्या करना है। हर सिनेरियो का, प्राइस के हर स्टेज पे आने का, ऊपर या नीचे, उसका एक प्लान ऑफ एक्शन है। तो हुजूर आपने ये देखना है कि आपका प्लान ऑफ एक्शन जो है वो ठीक है कि नहीं है। मैं एक बड़ी पता की बात आपको बताने जा रहा हूं। नुकसान जैसी फिलहाल कोई चीज नहीं है। नुकसान तभी होता है जब किसी चीज की वैल्यू बिल्कुल जीरो हो जाए, जीरो होके खत्म हो जाए, तबाह हो जाए, ऊपर से बॉम्ब गिरे और वो तबाह हो जाए। मतलब आपने जमीन खरीदी थी, ऊपर से बॉम्ब गिरा, बॉम्ब ने तबाह बर्बाद कर दी, जमीन फिर भी जगह पे कायम रहेगी। स्पॉट में ऐसी कोई चीज नहीं होती है। आपको हम बताएंगे कि, और बता भी रहे हैं इंशाल्लाह, कि जनाब आपके बाइंग एरियाज कौन से हैं। आपने उन बाइंग, अच्छा एक होता है बता देना बाइंग एरिया कौन सा है, फिर आपने उसको अचीव कैसे करना है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। अक्सर लोग सो रहे होते हैं, खाना खा रहे होते हैं, तवज्जो नहीं होती है, बाइंग एरिया आगे चला जाता है, पता नहीं चलता। हम आपको वो सिखाते हैं जी कि आपने वो अचीव कैसे करना है कि आपसे मिस ना हो, आपसे ट्रेन मिस ना हो। आपको ट्रेन पकड़ना सिखाएंगे कि ट्रेन आपसे छूटे ना। उसके बाद जब आप वो चीज खरीद लेंगे, आपको सिर्फ और सिर्फ अपने पैसे को मैनेज करना है, मनी मैनेजमेंट करनी है अपनी आपने। और फिर देखना आप कि आप अगले चंद सालों में क्या, कुछ सालों में, मैंने पहले एक बात की थी, मैं बैठ के पहले थोड़ा हिसाब किताब कर रहा था कि यार ये कुछ कॉइन्स ऐसे हैं जो आज $1 के हैं, $1.5 के हैं। ये आज से 2-3 साल पहले, ये जैसे आज शिब मिल रहा है, शिबा इनू मिल रहा है, यानी उसका 1 सेंट का पता नहीं कितना हिस्सा होता है उसका, चंद डॉलर्स में, चंद यूएसडीटीज में वो लाखों आ जाते हैं। तब ये कॉइन्स इतने के हुआ करते थे। तो तब जिन्होंने खरीद के रखे, सही जगह पे खरीद के रखे, ऐसे नहीं, सही जगह पे खरीद के रखे, आज वो लोग करोड़ों में खेल रहे हैं। तो एग्जैक्टली ये चीज आज हम भी कर सकते हैं, आज हम भी वो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि सारे उठा के शिप खरीद लो, मैं ये नहीं कह रहा हूं आपसे, बट अगेन ऐसे कॉइन्स भी मौजूद हैं जिनकी वैल्यू आज कम है, कल को बढ़ सकती है। और जो डेफिनेटली जो टॉप 20 के कॉइन्स हैं, जिनका ब्लॉकचेन पे जो काम कर रहे हैं, जिनका यूटिलिटी बहुत ज्यादा हो सकती है, उसमें भी हम इन्वेस्टमेंट करेंगे। हम अपनी इन्वेस्टमेंट को बड़े ही वाइज तरीके से, बड़े ही अक्लमंदाना तरीके से हर कॉइन के अंदर इन्वेस्ट करेंगे। और ये बड़ा जरूरी है, किसी एक बास्केट में अपने तमाम अंडे नहीं डाल के रखते। और ये हमारा जो प्लेटफॉर्म है, ये जो दूसरा प्लेटफॉर्म है, ये दोनों प्लेटफॉर्म्स आपको यही करना सिखा रहे हैं। सैयद और अच्छा, इसमें एक चीज मैं बताऊं, अक्सर लोग ये आप लोग कह रहे हो कि बीटीसी का नेक्स्ट मूव क्या होगा या कॉइन्स का। पहले आप ये बात समझे कि मैंने कल भी आपको थोड़ा सा इस पे हिंट दिया था, थोड़ा सा आपको मैंने बताया था। इसके एक्सक्लूसिव ट्यूटोरियल्स भी जो है वो हमने दूसरे ग्रुप में, प्रीमियम में ऑलरेडी पोस्टेड है। मैं आपको एक बात बताऊं, गौर से ये बात सुनिए, बड़ी इंपॉर्टेंट है। देखो, पहले तो आपको कुछ कॉन्सेप्ट है उनको अंडरस्टैंड करना है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको पता हो कि जिस जगह पे आप अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो, जिस जगह पे आपने क्रिप्टो ट्रेडिंग या क्रिप्टो की इन्वेस्टमेंट जो है ना, वो इंश्योरेंस पॉलिसी की तरह नहीं करनी कि जैसे वो इंश्योरेंस पॉलिसी वाले साहब आते हैं या उनकी वो खातून आती हैं,
वो आपको कहती है कि जी कल को ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, आपके बच्चे की शादी होगी, उसको तो करोड़ों रुपया मिलेगा, आप ये कागजों पे साइन करते हैं, आप साइन करते हो, आप हर साल जो है वो प्रीमियम पे करते हो, आपको पता ही नहीं होता क्या चक्कर है। अब ये हेल्थ इंश्योरेंस वालों को देख लो, जैसे ये हेल्थ इंश्योरेंस बेचते हैं, आप यकीन करो हेल्थ इंश्योरेंस है, आपको अल्लाह ना करे कोई मसला हो, कार्ड लेके जाओ, अस्पताल वाले मुंह पे मारते हैं आपके कार्ड, वो कहते हैं भाई पैसे दो इधर हमें, आपका ये रूल है तो वो रूल है, फिर आप इंश्योरेंस वालों को कहते हो, वो कहते हैं जी ये हो गया वो हो गया, 5 साल बाद जाके आपको पता लगता है अच्छा ठीक है मैं तो 5 साल इस चीज के पैसे दे रहा था। हम आपको क्या बात कर रहे हैं, यही वो वजह है, ये जो ब्लाइंड इन्वेस्टर बैठे हैं ग्रुप के अंदर कहते हैं कि हमें किसी की जरूरत नहीं है, हमने बस कॉइन ले लिए रख लिए। भैया आपको पता होना चाहिए कि वो कॉइन जो है वो उसका उस कॉइन का कल को क्या यूटिलिटी हो सकती है, वो कॉइन की स्ट्रेंथ क्या है, कल को जिस ब्लॉकचेन पे वो डेवलप हुआ है उस ब्लॉकचेन की कल को आपके मुआशरे सोसाइटी में क्या अहमियत होगी या उसकी डिमांड कहां कहां बन सकती है, उसके बाद ये सब पता हो। और आपने डेली बेसिस पे हफ्ते बाद महीने बाद जब आप अपनी इन्वेस्टमेंट की तरफ देख रहे हो, आपको अंदाजा हो रहा हो, आपको पता चल रहा हो कि ये क्या होने वाला है यहाँ पे। ये तो वो बात होगी कि लेट्स सपोज आपने एक जगह प्लॉट लिया और आपको कल को साल बाद कोई कहता है यहाँ से फ्लाईओवर बनेगा, आपको पता ही नहीं फ्लाईओवर होता क्या है, तो इसका मतलब आप उसकी अहमियत नहीं जान पाओगे। आपको हम फ्लाईओवर दिखाएंगे और दिखाया भी जा रहा है, आपको जो है वो वीडियोस के अंदर ट्यूटोरियल्स में पहले वाला मटेरियल पड़ा है, बेसिक मटेरियल पड़ा है, उस पर बहुत ही इंफॉर्मेशन आपको दी जा रही है। तो ये आपको पता हो कि इन्वेस्टमेंट को नेविगेट कैसे करना है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट जो है वो किस तरीके से। अब समझे, अब इसकी एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। रेंज बाउंड मार्केट आपको कल समझाई थी थोड़ी सी, ठीक है। अब फरवरी जनवरी में क्या हुआ कि मार्केट ने रेंज डेवलप की, मार्केट ने कंसोलिडेट किया। रेंज जो होती है ना उसका दो काम है। रेंज पहले तो ये समझे कि या तो वो जब रेंज बनी है, या तो वो अपने से पहले यानी रेंज बनने से पहले वाला जो ट्रेंड है, या तो वो उसको कंटिन्यू करेगी या फिर उससे रिवर्सल दे जाएगी। यानी आप देखो कि जनवरी फरवरी में जो रेंज बनी थी, दिसंबर जनवरी में, उसने अपने पिछले ट्रेंड को कंटिन्यू किया। पिछला ट्रेंड क्या था, बुलिश था, मार्केट बायोलेंट थी, और वो ऑल द वे जैसे ही रेंज ऊपर ब्रेक होती है, मार्केट ऑल टाइम हिस्टोरिक हाई के पास 65,000 के पास जाता है, ठीक है। याद रखो इस दफा की जो रेंज है, इस दफा की रेंज का पिछला जो शॉर्ट टर्म ट्रेंड है वो बेरिश है, वो बुलिश नहीं है, मार्केट गिर रही थी। तो अब दो पॉसिबिलिटीज, या तो अगर मार्केट इस रेंज को ब्रेक करके अपने पिछले ट्रेंड को कंटिन्यू करेगी तो फिर बेरिश मूव आएगी। तभी हमने ये कहा कि आप थोड़ी सी अपनी जो बटालियन है वो 22,000 पे भी खड़ी कर लो, क्योंकि हो सकता है वहां से भी आपको पोजीशन बिल्डिंग और बाइंग इंटरेस्ट नजर आए, एक बात। दूसरी बात ये कि अगर अपसाइड ब्रेक होगा तो वो रिवर्सल है। रेंज का क्या होता है कि रेंज की अपर एक्सट्रीम है और लोअर एक्सट्रीम है। अच्छा, अब रेंजेस क्यों बनती हैं, चार्ट्स पे आपने रेंज को और ट्रेंड को कैसे आइडेंटिफाई करना है ये बताया जा रहा है आपको। कहां, एक्सक्लूसिव ग्रुप में, प्रीमियम में बताया जा रहा है। यहाँ पे आपको एक ओवरव्यू ब्रीफ बात आपसे की जा रही है ताकि बेसिक आपको समझ में आ जाए। ये जो बातें हैं ये बेसिक समझ में आए, और जब आप इन बातों को प्रैक्टिकली इम्प्लाई करना चाहो, इनको आप अप्लाई करना चाहो, तब आप एडवांस लेवल प्रीमियम में आओ और वहां पे आप ये प्रैक्टिकली अपने सामने होते हुए देखो। रेंज की चार्ट पे कैसे आइडेंटिफाई करना है। अब दो एस्पेक्ट है यहाँ पे, मार्केट बिटकॉइन की ऊपर जाएगी या ऊपर चली गई, नीचे जाएगी या नीचे चली गई, मार्केट रेंज बाउंड है, मार्केट रेंज में है। अब यहाँ पे दो चीजें समझनी है। एक, पहली कि रेंज को या फिर मार्केट ऊपर जा चुकी या जाने वाली है, इस चीज को चार्ट पे, मार्केट के चार्ट पे देख के किस तरह से आइडेंटिफाई करना है। एक बात ये हो गई। दूसरी बात ये है कि जब आपने उसको चार्ट पे आइडेंटिफाई कर लिया तो उस आइडेंटिफिकेशन के बाद किस तरीके से आपको पता लगेगा कि अगर रेंज बाउंड है तो सप्लाई कितनी है और डिमांड कितनी है इस कॉइन की। अगर मार्केट नीचे गिर रही है तो सप्लाई कितनी है, डिमांड कितनी है, अगर ऊपर जा रही है तो सप्लाई कितनी है, डिमांड कितनी है। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे ये याद रखना, दुनिया की कोई चीज जब उसकी कीमत हिलती है, उसकी कीमत जब चेंज होती है, वो तभी चेंज होती है जब सप्लाई या डिमांड में से कोई चीज चेंज हो रही है। और आपको अगर ये पता लग जाए कि सप्लाई और डिमांड किस तरीके से चार्ट पे आइडेंटिफाई करनी है, तो सोचे आप एक नेक्स्ट लेवल पे पहुंच जाएंगे। और दुनिया में हर चीज का चार्ट है, हर चीज की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। चार्ट क्या है, वो एक तस्वीर है। चार्ट इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्राइस एक्शन, ऑफ इन्वेस्टर्स बिहेवियर।
तो वो एक इन्वेस्टर बिहेवियर की तस्वीर है। ये तस्वीर पढ़ना आपको आप सीख रहे हो, आपको गाइड कर रहे हैं, ये आपको लॉन्ग टर्म में बहुत फायदा देगा। जी अली मैं भाई। वही देख रहा था अभी, आप देखे ना ये चीज देखना कि एक चार्ट क्या कह रहा है और आपने उसके साथ क्या करना है, उसके पीछे एक पूरा प्रोसीजर है, एक पूरा एक काम है जो आपको करना पड़ता है, जो वहां पे सिखाया जाता है। अभी मैं एक साहब को देख रहा हूँ, लिख रहे हैं जी BTC 28 पे जाएगा। मतलब कैसे भाई पता, आपको किसने बताया कि BTC को? फरिश्ता आके बता के गया आपको? कोई दुनिया का एक्सपर्ट नहीं बता सकता कि कौन सा कॉइन किधर जाएगा, कौन सी मार्केट किधर जाएगी। आप हमेशा डेटा की मदद से, चार्ट्स की मदद से आप हमेशा पॉसिबिलिटी डिस्कस करते हो। ऐसा कहीं नहीं होता, बिकॉज होता ये आप डिमोटिव, इरफान मोहम्मद साहब आप होते रहे डिमोटिव, डजंट मैटर सर। आपने अगर पैसे कमाने ना सर तो आप इन्वेस्ट करेंगे, आपने नहीं कमाने तो आप अपनी मोटिवेशन अपने पास लेके बैठे रहे, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। मैं बड़ी सख्त बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि नॉन प्रोफेशनल बात है, ये नॉन प्रोफेशनल बात है। अब किसी स्कूल में जाओ, कहो कि जी मैं तालीम तो हासिल करना चाहता हूँ मगर क्योंकि आपने फीस रखी हुई है मैं डिमोटिवेट हो गया हूँ, अब मैं घर जा रहा हूँ, अब मैं पढ़ूंगा नहीं और सारी जिंदगी मैं जो है ना वो जूतियां साफ करता रहूंगा। अक्ल से काम लो यार, टॉक सम सेंस प्लीज। बल्कि एक तरह से अच्छा पता है क्या हुआ है, एटलीस्ट जो ट्रेडर्स है हमारे पास, प्रोफेशनल ट्रेडर्स, आप लोग जो मैं देख रहे हैं ना इस वक्त, आप लोग प्रोफेशनल ट्रेडर्स हैं। जिन्होंने सिर्फ हंसी मजाक करना था इस ग्रुप में या तानाबाजी करनी थी वो जा चुके हैं, बहुत अच्छा हुआ, आई एम ग्लैड। आगे बढ़ो। अब करना क्या है, करना ये है, प्लान ऑफ एक्शन ये है नाज़रीन। यार ये प्लान ऑफ एक्शन हमारे पास ये है कि, एक मिनट जी, अच्छा एक मिनट, सॉरी जी। अच्छा, द थिंग इज कि हमने करना सर ये है कि मार्केट अब एक बेरिश ट्रेंड में है, मार्केट मजीद नीचे जा सकती है, ठीक है। आपको अब तैयार ये रहना है और विजिलेंट रहे। हो ये रहा है, मैं देख रहा हूँ कि ग्रुप के अंदर किसी को कुछ पता नहीं लग रहा कि कहां जाना है, विजिलेंट रहे। अभी मुझसे पूछ रहे हैं लोग कि जनाब BTC किधर है, BTC किधर है। अभी बताया सैयदौन ने आपको BTC के बारे में, अभी बताया आपको, ठीक है। अगेन विजिलेंट रहे, मार्केट का मूव अगर डाउन साइड पे आता भी है, आ सकता है, मैं आपको बता रहा हूं, ऐसा नहीं है कि नहीं आएगा, आ सकता है। वहां पे आपने क्या करना है, उसके लिए आपको अपनी आंखें कान सब कुछ खोल के रखना होगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। आप, मैं दोबारा बता रहा हूं, अगर आप लोग सीरियस इन्वेस्टर है ना तो खुदा के लिए अपने एटीट्यूड को भी सीरियस रखें। ये सेल्फ सिंपथी, सेल्फ एम्पथी, सेल्फ पिटी, खुद पे रहम खाने वाला, खुद को मजलूम साबित करने वाला जो एटीट्यूड होता है ना सर, ये आपको कामयाब नहीं करेगा। ये आपको कभी भी, आप दुनिया को नहीं बता सकते, आप कल को अपने बच्चों को नहीं बता सकते कि मेरे पास पैसे कमाने की अपॉर्चुनिटी थी, मैंने इसलिए नहीं कमाए क्योंकि मैं किसी से डिसअपॉइंट हो गया था। डूड, ऐसे नहीं होता। मैं दिन में 10 दफा लोगों से डिसअपॉइंट होता हूँ। मैं जब जॉब करता था तो मैं अपने बॉस से डिसअपॉइंट होता था, पर उसकी वजह से मैं जॉब छोड़ नहीं दी मैं जॉब अगर जब छोड़ देता, आज मैं एक एंकर ना होता, पाकिस्तान का जाना माना एंकर ना होता। डूड, आपको ना अपने इस एटीट्यूड से, सेल्फ पिटी, खुद पर रहम खाने वाला एटीट्यूड, इससे बाहर आना पड़ेगा। आप पैसे स्ट्रेटेजी से नहीं कमाते, आप पैसे अपने एटीट्यूड से कमाते हो। वो एटीट्यूड जिसके अंदर इंसान हर वक्त गिरा रहे कि नहीं यार मेरे को चेंज होता ही नहीं, नहीं यार उसने मेरे साथ ये कर दिया, ये विनर्स एटीट्यूड नहीं है, ये विनर्स एटीट्यूड नहीं है। एक बात बताऊं आपको, एक प्रोवर्ब है, एक प्रोवर्ब है, अफ्रीकन प्रोवर्ब। वो कहता है अंटिल द लायन लर्न्स टू राइट, ये गौर से सुनिएगा, until the lion learns to write every story will glorify the hunter। जब तक शेर खुद लिखना ना सीख लेना, हर कहानी में शिकारी को ही हीरो लिखा जाएगा। अगर शेर खुद को हीरो करना चाहता है ना, उसको खुद लिखना आना चाहिए, हालांकि वो शेर है, बट ही नीड्स टू लर्न टू राइट टू बी कॉल्ड हिमसेल्फ अ हीरो इन द स्टोरीज ऑफ द किड्स। तो आपको अपनी स्टोरी खुद लिखनी है गाइस। आपकी स्टोरी सैयद ऑन ने या अली हैदर ने नहीं लिखनी। आपकी कामयाबी के पीछे अली हैदर या ऑन नहीं होगा, आपकी कामयाबी के पीछे आप खुद होंगे। क्या? आपका एक फैसला, आपका वो फैसला कि जो मेरे सामने एक हर्डल आ रही है, इससे मैंने लोगों की हमदर्दियां समेटनी है, खुद को लाचार और बेचारा कह के, या मैंने उस हर्डल को पार करना है। आपके बच्चे कल को, जब आपके बच्चे आपसे डिमांड करेंगे ना कुछ, वो आपसे ये उज़र नहीं सुनेंगे कि जी फुला स्टेज पे फुला ने मुझे डिसअपॉइंट कर दिया था। वो कहेंगे अब्बा तू कीता कि साढ़े वास्ते। ऐसा होता है कि नहीं होता? अब्बा तू कीता कि अब्बा तू तो कुछ कीता ही नहीं साढ़े वास्ते।
उस वक्त आप ये नहीं बता सकते उसको कि देखिए जनाब मेरे पास एक मौका था तो फलां शख्स ने ये किया, उसने फलां जगह पर तो ये बात की थी, बाद में उसने ये बात कर दी, मैं मायूस हो गया। उन्होंने कहा जा यार तू भी कोई बंदा है। इसको इस अपने माइंडसेट को चेंज करें। मैं एक बात बताऊं आपको, मुझे एक बड़ी प्यारी बात किसी ने बताई, ये मैं आपको हकीकत बता रहा हूं। मैंने ना कुछ जमीन शमीन खरीदी थी और कुछ मैंने काम करना था। अब मैंने एक मशवरा किया किसी से, मैंने कहा यार ये जो है ना मेरे पैसे बड़े लग जाएंगे इस पे, मैंने जितने पैसे जमा किए हुए ना वो इस काम पे लग जाएंगे, बड़ा काम खराब हो जाएगा। उससे मुझे एक बड़ी प्यारी बात की, उसने कहा ये मत देखो कि इस काम के ऊपर तुम्हारा पैसा कितना लग रहा है और तुम्हारी मेहनत कितनी लग रही है, तुम्हारा फोकस तुम्हारा टारगेट होना चाहिए। अब मेरी बात समझो, आपका टारगेट क्या है कि आपने अगले 2 साल में 3 साल में वो कॉइन्स जो आज बहुत सस्ते मिल रहे हैं आपको, कल को लाखों डॉलर्स के हो जाएंगे। आपको घर बनाना है, आपको गाड़ी लेनी है, आपको माँ बाप को हज पे भेजना है, आपने ये ख्वाब सोचे हुए ना, ये बेटर करते हैं। आपके और आपके ख्वाब के दरमियान कौन आ रहा है? सैयद ऑन आ रहा है कि सैयद अली हैदर आ रहा है या कुछ अलिफ बे जैद बकर आ रहा है, ये मैटर नहीं करते। क्योंकि इस 5 साल के बाद जब आप अपने ख्वाब पूरे कर चुके होंगे तो फिर कौन सैयद अली हैदर, कौन सैयद ऑन, कौन जैद बकर? आप मेरी बात समझे हो? इस एटीट्यूड को आपने बदलना है। हम हर दफा आते हैं कोई और बात करने के लिए, बीच में ऐसे को पख डाल देते हैं, मुझे दोबारा वही बात करनी पड़ जाती है। सैयद ऑन अच्छा, बिल्कुल ठीक, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। मैं भी अक्सर बात करता हूँ कि सबसे पहले आपका माइंडसेट है, इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी है, उसके बाद फिर आपकी मनी मैनेजमेंट है, और देन कम्स मेथोडोलॉजी, आपकी मेथोडोलॉजी। अब क्विक मैं आपको एक रिव्यू दे दें ओवरऑल मार्केट रिव्यू देखिए गौर से सुने। ले बाद में ना कहना मार्केट रिव्यू, मार्केट का पता नहीं चला, सैयद ऑन बता रहे हैं, गौर से सुन ले मार्केट रिव्यू जी। अच्छा, अब जैसे मैं आपको कहता हूं कि एक कॉन्सेप्ट है, बात ये ना कि लेट्स सपोज आज अगर हमने बात की है कि मार्केट में चार्ट्स ये कह रहे हैं या कैंडल्स ये कह रही हैं, बुलिश कैंडल, बेरिश कैंडल, कल हमने बात की है सपोर्ट रेजिस्टेंस ये होती है, परसों हमने बात की है ट्रेंड लाइन ये होती है, चौथे दिन हमने बात की है सप्लाई और डिमांड ये होती है। तो पांचवें दिन हमने इन सब बातें कर चुकी है, हमने पांचवें दिन इससे और ऊपर की एडवांस बात करनी है। ये नहीं हो सकता कि हम हर दफा एबीसी पे बात करें, हमने ए बी सी डी ई, हमने जेड तक जाना है। तो हमारी बातें, हम ऑलरेडी डी पे पहुंच चुके हैं, तो पहले आपको ए टू सी जो है वो हमें ग्रुप में देखना है, उसे पढ़ना है, एडवांस समझना है इस बात को। अब हुआ क्या है? हुआ ये है कि जो डिफाइंड, अब कार्डानो की अगर मैं बात करूं या बीडीसी की बात करूं, तो बिटकॉइन का ऑलरेडी जो लास्ट स्विंग पॉइंट है वो 31,000 है। गौर से सुनो, 31,000 है। एज लॉन्ग एज ये 31,000 और 28,000 का लेवल जो है, ये जोन बड़ा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, और ये जो करंट रेंज है इसकी लोअर एक्सट्रीम है। जब तक ये रेंज डाउनसाइड पे ब्रेक नहीं होती, स्कोप है, बाइंग इंटरेस्ट ऑलरेडी बार बार उस फैसिलिटी में डेवलप हो रहा है, 28,000 की और 31,000 की। तो एक तो आपके पास जो है वो पॉसिबल लिमिट ऑर्डर्स या पॉसिबल बाइंग फैसिलिटी वो है, बाइंग एरिया लोकल वो है। हाँ, अलबत्ता अगर 28,000 का लेवल ब्रेक होता है तब हमने देखना है कि ये कंफर्म ब्रेक है या फॉल्स ब्रेक है, उसके ऊपर भी प्रॉपर प्लान ऑफ एक्शन और स्ट्रेटजी बनेगी। अगर तो फॉल्स ब्रेक है दैट मींस कि फिर तो बड़ी जबरदस्त बाइंग मिलेगी आपको। अगर कंफर्म ब्रेक है तो नीचे 20,000 तक भी जा सकता है। कार्डानो में अगर आप आते हो तो अब नो डाउट $1.5 की बड़ी एक स्टैटिक सपोर्ट लेवल था, वहां पे ऑलरेडी डिमांड जनरेट हो रही थी। लेकिन जो स्विंग लो है, यानी जो ऐसी कीमत जहां से रिसेंटली प्राइस उठ के ऊपर जो है वो 1.90 पे गई है, वो कौन सा है? वो 1.33 है, वो $1.33 है। सो एज लॉन्ग एज कार्डानो लेट्स से $1.33 के ऊपर ट्रेड हो रहा है, बाइंग इंटरेस्ट दोबारा से डेवलप हो सकता है। अगर वो ब्रेक कर जाएगा तो नीचे फिर $1 या 88 सेंट या 65 सेंट के एरियाज को टेस्ट कर सकते हैं। इसी तरह से डिफरेंट कॉइन्स जो है हमने देखना है कि उनका सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल और स्विंग पॉइंट्स जो है वो कहां कहां है। उसके ऊपर वीडियो इंशाल्लाह कल का वीडियो न्यूज़लेटर और ये डिफरेंट, उस पर हम इन पे बात करेंगे, डिस्कस करेंगे। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज ये है कि देखो, आपने तभी एक एडवांस लेवल जो है, आपने सपोर्ट रेजिस्टेंस का पता लग गया। अब मुझे एक बात बताओ, इस दफा क्या हुआ? इस दफा ये हुआ जो कल के दिन में हुआ, कल और परसों के अर्ली मंगल बुध को मार्केट में बाइंग आई, बाइंग सिग्नल आ गए। लेकिन लेकिन इस दफा ये हुआ कि जो स्टैटिक ट्रेडिशनल सपोर्ट रेजिस्टेंस थी उसने इतना सपोर्ट ने काम नहीं किया। अब नजरें स्विंग पॉइंट्स पे है। अब जिस बंदे को तो स्विंग पॉइंट का पता है, जिसने हमसे सीख लिया स्विंग पॉइंट कैसे देखते हैं, वो तो ऑप्टिमिस्टिक रहेगा, वो तो स्विंग पॉइंट पे अगर कोई सिग्नल आता है तो और मजीद बाइंग करेगा।
वो जब हम उसे बताएंगे कि बाइंग प्रेशर डेवलप हो रहा है स्विंग पॉइंट पे, वो सुनेगा, समझेगा, उसे पता है कि स्विंग पॉइंट क्या है क्योंकि उसने सीख लिया। जिसको नहीं पता वो ब्लैंक है, उसे नहीं पता अली भाई का स्विंग पॉइंट क्या है, समझ रहे? Exactly. तो ये इंपॉर्टेंट चीज है। वीडियो न्यूज़लेटर आपने गौर से देखना, उसमें भी आपको ये थोड़ा सा ब्रीफली बताया जाएगा। डिटेल्ड वर्जन प्रीमियम ग्रुप में पड़ा होगा, ब्रीफ वर्जन आपके साथ इधर फ्री ग्रुप में शेयर किया जाएगा। हम आखिर में बस खत्म कर रहे हैं, मैं दोबारा कहता हूँ, मछली का शिकार करके आपको मछली नहीं खिला रहे, आपको मछली पकड़ना सिखा रहे हैं, ताकि कल को आप अपने बच्चों को सिखाएं, आपके बच्चे अपने बच्चों को सिखाएं, आपका फैमिली बिजनेस बन जाएगा। एग्जैक्ट, ठीक हो गया? चलिए, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए जी। अल्लाह हाफिज। टेक केयर जी, बहुत ख्याल रखिएगा। हैव अ ग्रेट वीकेंड। अल्लाह अल्लाह हाफिज। हाफिज।